हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों की जो टीचिंग है वो लगनी स्टार्ट हो चुकी है। यूपी में बहुत सारे कॉलेजों की जो टीचिंग है वो लग भी गई है, बहुत सारे स्कूलों में। तो आप लोगों की टीचिंग जो है वो फरवरी लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट सेकेंड वीक में सभी जगह यूपी में क्या है टीचिंग लग जाएगी। जिन भी बच्चों की अभी इंटर्नशिप नहीं लगी है, इंटर्नशिप को ही देखो हम लोग टीचिंग कहते हैं, तो अगर अभी नहीं लगी है तो वो बहुत जल्दी आपकी लगने वाली है। जहां 20 तारीख को इलेक्शन हो चुके हैं, जैसे ही इलेक्शन होते जाएंगे वैसे ही आपकी ड्यूटी जो है वो लगती जाएगी। क्योंकि जो इलेक्शन होने हैं वो आपके प्राइमरी स्कूल में ही होने हैं जहां अभी इंटर्नशिप या टीचिंग नहीं लगी है। उसका एक ये भी रीज़न है कि अभी आप लोगों की वोटिंग की वजह से शायद नहीं लगाई जा रही हो, लेकिन आपके 15 मार्च तक सभी जगह पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं वहाँ क्या है, वहाँ आप लोगों की जो टीचिंग है, जो इंटर्नशिप है वो सभी जगह लग जाएगी। तो 15 मार्च तक सभी कॉलेजों में जो है वो इंटर्नशिप की आ जाएगी नोटिस, और आपका 15 मार्च से पहले पहले सभी कॉलेजों में क्या है आपकी टीचिंग और इंटर्नशिप की नोटिस आके आप लोगों की स्कूलों में टीचिंग जो है वो लगा दी जाएगी। अब आप लोगों को जो टीचिंग करनी है वो ऑफलाइन टीचिंग करनी है। ये मैंने आपसे कहा था, क्या ऑफलाइन टीचिंग करनी है। अब आप लोगों को उसका रीज़न है कि अब स्कूल जो है वो प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं, इसलिए आप लोगों को ऑफलाइन स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा प्रॉपर 1 महीने के लिए। तो कैसा आता है टीचिंग लेटर, क्या क्या प्रोसेस रहती है, वो सारा कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज काफ़ी सारे कॉलेजों ने टीचिंग लगा दी है, तो जिन बच्चों की टीचिंग लग गई है तो उनको मैं बताना चाहती हूँ किस तरीके से आप लोगों का टीचिंग लेटर आता है, कहाँ से आपको 100 मार्क्स मिलते हैं, जो 100 मार्क्स आपको मिलते हैं वो किस प्रकार से मिलते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और कहाँ कहाँ की टीचिंग कब कब लगने वाली है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट। इसी के साथ मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, और आपकी प्रॉपर क्लासेस की प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग चेकआउट कर लेंगे, वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी। क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पेपर वाइज सारी क्लासेस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसी के साथ जो मैं ये आपको नोट्स यहाँ प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करती हूँ, वो मैं करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। मैं सारे नोट्स अपने हाथों से खुद बनाती हूँ, प्रॉपर लास्ट ईयर क्वेश्चन देख के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के। तो उसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है इट्स ओके क्लासेस। तो अगर अभी तक आप लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं तो वहाँ कनेक्ट हो जाइए, बिकॉज जो चीज़ें मैं यूट्यूब पर शेयर और डिस्कस नहीं करती हूँ वो सारा कुछ मैं टेलीग्राम पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक जो है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो फटाफट वहाँ से कनेक्ट हो जाइए। बिकॉज अगर अभी तक भी आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो मौका अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप अभी भी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ मिलके। चलिए इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर कैसे नोटिस आता है, किस प्रकार से आपको 100 नंबर मिलते हैं, कहाँ आपको जाना पड़ेगा, कैसे पढ़ाना पड़ेगा, सारा कुछ हम लोग प्रॉपर वे में जल्दी से समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो लेटर है वो आपका आया हुआ है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान अलीगढ़। ये अलीगढ़ अपने उत्तर प्रदेश में, आपके अलीगढ़ जो है वहाँ से ये आपका नोटिस आया हुआ है। ये कब का है? 14 फरवरी को ये यहाँ पे आपका नोटिस जो था वो आ चुका था। किस प्रकार से नोटिस आया है देखते हैं। समस्त प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका संबंधित प्राथमिक विद्यालय जनपद अलीगढ़, इन्होंने जो आपको जब किसी कॉलेज से जहाँ भेजा जाएगा स्कूल में, वहाँ इस तरीके का नोटिस भेजा जाएगा। किसके लिए? प्राथमिक विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको ये नोटिस आपका भेजा जाएगा। समझते हैं इस नोटिस में क्या क्या होगा। आपको आदेशित किया जाता है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2021 के अंतर्गत जो भी आपका बच्चा है उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा, उनके पेरेंट्स का नाम लिखा जाएगा, और किस जगह से है वहाँ का नाम लिखा जाएगा। कि कुल 38 अभ्यर्थियों को दिनांक 17 फरवरी से 19 मार्च तक क्या है आपकी टीचिंग लगाई गई है। 17 फरवरी से 19 मार्च तक रहेगी आपकी टीचिंग। क्या लगेगी? आपकी टीचिंग लगेगी। तो 1 महीने की आपकी इंटर्नशिप या टीचिंग रहती है, तो ये 1 महीने की टीचिंग की डेट जो है वो फिक्स रहेगी कि कब से कब तक लगेगी, और आप जितनी लेट लगवाने जाएंगी वो इतनी ही लेट आपकी बढ़ती जाएगी। उनको प्रॉपर 30 दिनों की टीचिंग चाहिए है। ओके, जिस भी स्कूल में आप लोग लगवाने जाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे और देख लेते हैं। 19 मार्च तक आपके विद्यालय में कक्षा शिक्षण हेतु संलग्न सूची के अनुसार भेजा जा रहा है। कॉलेज वालों ने इनको प्राथमिक विद्यालय में भेजा है, तो कॉलेज वाले ये प्रॉपर नोटिस
निकाल के भेज रहे हैं उसको, ठीक है। आप प्रतिदिन इनके द्वारा निर्मित की गई कार्य संख्या को जांचकर, मतलब आपने जैसा वहाँ पे पढ़ाया होगा डेली आपकी चेकिंग होगी कि किस प्रकार से आपने बच्चों को पढ़ाया, द्वारा निर्मित की गई कार्य संख्या को जांचकर समस्त अवलेखों को पूर्ण करना आपका उत्तरदायित्व है। तो कॉलेज वालों ने कह दिया है कि जो भी हम आपके यहाँ बच्चा भेज रहे हैं उसकी जो भी प्रोसेस रहेगी उसे आपको कंप्लीट करना होगा, किसको, प्राइमरी स्कूल वालों को, ओके। ये सभी अभ्यर्थी द्वारा 1 माह में विभिन्न विषयों की पाठ्य योजनाओं को पूर्ण करेंगे। मतलब जो आपकी इंटरेस्ट फाइल बनेगी, किस तरीके से आप लोगों को 1 महीने बच्चों को पढ़ाना है, वो सारा कुछ यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी या कोई एक नोटबुक बनानी पड़ेगी। प्रशिक्षार्थी 15 दिवस के उपरांत 16वें 17वें दिन दिनांक 4 मार्च से 3 मार्च को, आपका नाम लिखा है ये पूरा, उपस्थित होकर शिक्षण कार्य को प्रस्तुत करेंगे। मतलब जो आपका उन्होंने किस तरीके से शिक्षण कार्य कराया है वो क्या है, वो आपके जो विद्यालय है, जो आपका प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ क्या है, वहाँ उपस्थित होके उसको बताएंगे किस प्रकार से उन्होंने शिक्षण कार्य किया है। प्रॉपर चीज़ें जो है वो टीचर के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। 19 मार्च को क्या है, 19 मार्च को अपराह्न में आप इनको क्या है, आप अपने विद्यालय से इन्हें क्या है, इन्हें कार्य मुक्त कर देंगे। क्या कर देंगे, कार्य मुक्त कर देंगे। मतलब 19 तारीख को दोपहर में आप लोग क्या है, कार्य मुक्त इन्हें कर सकते हो। तो आपकी डेट फिक्स रहती है कि किस दिन आप लोगों की टीचिंग लगेगी और किस दिन वहाँ से कार्य मुक्त होगा। मतलब कहाँ आपकी जो टीचिंग है वो कब हटेगी, मतलब इंटर्नशिप जो है वो जब लगेगी तब की डेट और जब वापस हटेगी तब की डेट। अब जैसे कि आपकी हम मान लेते हैं कि 25 तारीख को इंटर्नशिप लग गई, लेकिन आप 25 तारीख को हो ही नहीं, आपने जाके ज्वाइनिंग करी है 28 तारीख को, तो फिर आपकी 28 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी और जब तक 30 दिन नहीं होंगे तब तक आपकी क्या है, आपकी टीचिंग लगी रहेगी, ओके। तो तब तक आपको कार्य मुक्त नहीं मिलेगा जब तक 30 दिन नहीं हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टीचिंग के लिए। ये टीचिंग अगर नहीं लगती है तो फिर आपकी जो डीएलएड है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती है, मतलब इनकम्प्लीट रहती है। अब देखिए, जैसे ही आपकी टीचिंग लग जाती है तो कुछ इस टाइप का जो लेटर है वो आपको दिया जाता है। इसमें आपके 100 मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए आपके 100 पॉइंट्स हैं, क्या है, 100 पॉइंट्स हैं और सभी पॉइंट्स के 10-10 मार्क्स जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। देखते हैं, उक्त सभी निर्देशों को कड़ाई के साथ पालन करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब आप उनको, जो बच्चे मैंने 30 दिनों के लिए कॉलेज वाले कह रहे हैं भेजे हैं आपके यहाँ, वहाँ आप उनको क्या है, प्रॉपर तरीके से बताएंगे कैसे पढ़ाया जाता है और क्या है, प्रॉपर उन्हें निर्देश बताएंगे, कड़ाई से पालन भी करेंगे उनका। क्या है, मतलब आपको पूरा जो आपके 30 दिन भेजा जा रहा है उसमें आपको देखना है कि बच्चा कैसा परफॉर्मेंस करता है और क्या चीज़ें बच्चे की रहती हैं। इस बात का जो है वो प्राथमिक विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उन्हें ध्यान देना होता है, ओके। देखते हैं, प्रथम सेमेस्टर इंटर्नशिप विषय, इंटर्नशिप के विषय क्या क्या रहेंगे वो हम लोग देख लेते हैं, कैसे आपको 10 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है कक्षा अवलोकन शिक्षण विधि। तो आपने सबसे पहला क्या है कि कक्षा का जो अवलोकन है वो किस तरीके से किया, मतलब आपके पास शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप जब फर्स्ट डे गए तो आपने कक्षा में जाके कैसे बच्चों को ऑब्जर्व किया, कैसे आप बच्चे से मिले, इसके भी आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 10 मार्क्स मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट है छात्रों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन। आपको सबसे पहले क्लास में जाना है और देखना है कि बच्चों को पहले से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जो चीज़ें बच्चों को पहले से आती हैं उन चीज़ों को आपको रिवाइज कराना है और जो चीज़ें बच्चों को नहीं आती हैं क्या है, उनके बारे में बच्चों को बताना है। तो इसके भी आपको 10 मार्क्स मिलते हैं कि आप बच्चे का जाके पहले ये चेक करते हैं कि उसे बच्चे को पूर्व ज्ञान कितना है, पहले से उसे क्या क्या चीज़ें पता हैं, ये आपको जाके पहले सबसे पहले बच्चों को देखना है, ओके। थर्ड पॉइंट है आपका प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का विवरण एवं समायोजना। आपने टीएलएम के थ्रू बच्चों को किस तरीके से समझाया है। मैं आज टीएलएम का एक और वीडियो भी डालने वाली हूँ, उसमें मैं आपको ये बताऊंगी टीएलएम कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी और बताऊंगी, ओके। तो आप टीएलएम बना के अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो टीएलएम के जो मार्क्स हैं वो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज वाले देते हैं, मतलब जो प्राइमरी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो आपको टीएलएम के भी मार्क्स देते हैं। टीएलएम के थ्रू अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत ईजी वे में बच्चे जो हैं वो समझ जाते हैं, इसलिए टीएलएम के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का विवरण एवं समायोजना जो है, तो टीएलएम के भी आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। फोर्थ जो है वो है आपका रेमेडियल टीचिंग विधि एवं समायोजना। मतलब आपने किस प्रकार से रेमेडी बनाई है, प्रॉपर टीचिंग किस प्रकार से आपको करानी है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, आपने उसके बारे में समझा है या नहीं करना, आपको पता है कि टीचिंग किस प्रकार से करी जाती है, तो उसकी आपने क्या पहले से विधि बना के रखी है, क्या आपकी तैयारी है, उसे हम लोग कहते हैं रेमेडियल टीचिंग, ओके। फिफ्थ, तो इसके भी आपको 10 मार्क्स जो है वो मिलते हैं। फिफ्थ है आपका विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना, विद्यालय भौतिक संसाधनों की स्थिति समायोजना। मतलब आपने
विद्यालय में जाकर किस प्रकार से विद्यालय को समझा, आपको क्या लगा कि विद्यालय कैसा है, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में प्रॉपर आपको समझना है। वहाँ के जो भौतिक संसाधन हैं, मतलब जो पेड़ पौधे लगे हैं, जो बच्चों के लिए खिलौने हैं, जो वहाँ बच्चों की लाइब्रेरी बनाई गई, मीना मंच बनाया गया, उसके बारे में आपने क्या क्या चीज़ें समझी हैं, क्या क्या चीज़ें आपने तैयार करी हैं, उनके बारे में भी आपको एक प्रोफाइल बनानी होती है, तो उसके भी आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। 6 है आपका शैक्षिक गतिविधियों एवं क्रियान्वयन में अभिलेखीकरण, मतलब जो आपकी शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं जो स्कूल में जाके, उसमें कितना आपने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि बहुत सारे रजिस्टर आपको लिखने पड़ते हैं, भरने पड़ते हैं, टीचर्स जो हैं वो काम करवाते हैं, रजिस्टर जो हैं वो डेली फिल होते हैं, तो उसके बारे में आपने क्या सीखा, क्या जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उसमें क्या आपने पार्टिसिपेट किया है। 7वां पॉइंट है, तो इसके भी आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। 7वां पॉइंट है विद्यालय अवलेखों का विवरण, रख रखाव और समायोजना। जो विद्यालय के अवलेख हैं, मतलब जो आपके रजिस्टर हैं, जो बुक्स हैं, उनका आपने विवरण क्या है बांटे जाते हैं बच्चों को, तो वो आपने प्रॉपर तरीके से बांटे, साथ ही उनको रखा जाता है, तो वो भी आपने रखे हैं प्रॉपर या नहीं रखे हैं। जैसे कि उनको स्टोर करने को एक स्टोर बॉक्स होता है, वहाँ पर जाके आपके रखने होते हैं। ओके, तो उसके भी आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। ये कौन ऑब्जर्व कर रहा होता है, ये सारा कुछ ऑब्जर्व जो है वो आपके प्रधानाध्यापक जो हैं प्राइमरी स्कूल के, वो सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो वही आपको बताते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें करनी है। 8th जो है वो देख लेते हैं। 8th है आपका विद्यालय अवलेखों को तैयार करना। विद्यालय के जो अवलेख हैं, मतलब विद्यालय में कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार से बच्चों को पढ़ानी है, उसके जो अवलेख हैं उसके आपने, अवलेख मतलब होता है प्रॉपर कॉपी बनाना, फाइल बनाना, तो वो क्या आपने तैयार करे हैं, किस प्रकार से आपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, किस आपके पास एक इंटरेंसिव फाइल का मतलब है कि आप किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये चीज़ आपको पता है या नहीं है, तो उसके भी आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। ओके, 9th पॉइंट है, 9th है आपका पाठ सामग्री क्रियाकलापों का विवरण एवं समायोजन। जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, मतलब जो पाठ जो आपने पढ़ाया उसमें बहुत सारी क्रियाकलाप होते हैं कि देखो एक एक्सपेरिमेंट करना या फिर उसके बच्चों को खेल खेल में सिखाना, तो क्या वो आपने किया है, क्या उसको प्रॉपर तरीके से बच्चों को समझा पाए हैं, क्या आपने बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट कराया है, क्या आपने पाठ सहगामी जो क्रियाएँ हैं वो कराई हैं पाठ पढ़ाने के साथ साथ, तो इसके भी आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। 10th है, उसके बाद आपका सामुदायिक सहभागिता की स्थिति, SMDC की स्थिति एवं समायोजना, मतलब आपने सामूहिक, जो आप वहाँ पे गए हैं तो वहाँ आपने सामुदायिक सहभागिता होती है, जो वहाँ के आपके जो टीचर्स थे, जो प्रिंसिपल थे, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा रहा, तो वहाँ पे भी आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। तो ये टोटल अगर देखा जाए तो ये टोटल जो है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का ये टोटल आपका होता है। उसमें से देखिए 100 में से आउट ऑफ 100 तो मिलते ही नहीं है, तो ये आपको लेने भी नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर क्या है, आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आपको 99 मिलते हैं। कितने? 100 में से आपको 99 मार्क्स मिलते हैं। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपको 100 में से 99 मार्क्स लेने हैं, ना कि आपको 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं। तो जहाँ आप जा रहे हो, जो भी प्राइमरी स्कूल में जा रहे हो, वहाँ के प्रिंसिपल से बहुत अच्छा बिहेवियर रखना है, वहाँ के टीचर से आपको बहुत अच्छा बिहेवियर रखना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई आपको मारपीट नहीं करनी, बच्चों को नहीं मारना, बच्चों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बिहेवियर अपना बहुत अच्छा रखना है। बिकॉज 30 दिन जो है वो आपके डिसाइड करें कि आप जिस स्कूल में पढ़ाने गए वहाँ पर आपने किस तरीके से अपनी छाप छोड़ी, मतलब किस तरीके से आपने अपना बिहेवियर जो है उनके सामने ऑब्जर्व किया। तो ये जो 30 दिन है वो आपकी लाइफ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज होंगे। अगर आप यहाँ पे टीचिंग करने जाते हो तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं, बिकॉज आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने के लिए मिलेंगी, और आप सीखने की कोशिश भी करना, क्योंकि यहाँ से आप बच्चों के साथ मिलेंगे, बहुत सारी आपको नई चीज़ें पता चलेंगी, बच्चों को आप बहुत कुछ नया बताएंगे, और कोशिश करना है कि बच्चों के साथ हिल गुल के रहें। मतलब आप ऐसा ऑब्जर्व करना है कि बच्चे आपके छोटे फ्रेंड्स हैं, क्या है, फ्रेंड्स बन के आपको बच्चों के साथ रहना है और उनको पढ़ाना है प्रॉपर तरीके से। जो चीज़ें बच्चों को नहीं आती हैं वो बच्चों को बताना है, और थोड़ा सोशलाइज भी करना है, बच्चों को सोशल के बारे में बताना है, कैसे आप बाहर रहोगे, कैसे आपको लोग मिलते हैं, कैसे क्या होता है। तो बच्चों को केवल ABCD वो छोटा बड़ा ही नहीं पढ़ाना, बच्चों को कुछ डिफरेंट चीज़ें भी बतानी है जो आपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करी हैं, जो अपनी लाइफ में आपने प्रॉब्लम फेस करी है, वो बच्चों को बताना है कि उनके लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे आप फेस करेंगे। तो बच्चों को कुछ ऑब्जर्व वाली चीज़ें बताना, और साथ ही जितना अच्छा आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं उतना अच्छा बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करना। जो 30 दिन नहीं जा पा रहे हैं टीचिंग करने, वो कम से कम 15 दिन 10 दिन ज़रूर जाएं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि टीचिंग करने आप ज़रूर जाएं, भले ही आप पूरे 30 दिनों में 10 दिन टीचिंग करने जाएं, लेकिन वहाँ आपको बहुत नया एक्सपीरियंस जो है वो मिलने वाला है। आप बच्चों से मिलोगे, बहुत नई फील होगी आपको, और बहुत कुछ वहाँ पर आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। ओके, तो आपको वहाँ जाके प्रॉपर तरीके से टीचिंग करनी है। और ये लेटर जो है, इस तरीके का लेटर सभी कॉलेज
कॉलेजों के थ्रू दिया जाएगा, यहाँ प्रॉपर साइन होंगे आपके और यहाँ पे प्रॉपर ये गतिविधियाँ होंगी। तो सभी कॉलेज वाले इसी तरीके से नोटिस देंगे और यहाँ पे जाके आपको क्या है, यहाँ पे आपको BRC के साइन कराने होंगे। आपका आप जो भी ब्लॉक में आपने लगवाई है वहाँ के जो भी BRC हैं सबसे पहले वहाँ साइन कराना होगा जाके, और वहाँ साइन कराने के बाद फिर जो आप स्कूल में, जो आपके प्राथमिक स्कूल में टीचिंग लगी है, देन आपको वहाँ जाके प्रॉपर इसको सबमिट करना है और आपको 30 दिनों के लिए वहाँ टीचिंग करने जाना है। वहाँ आपको एक रजिस्टर लेके भी जाना होता है जिसमें वो आपकी प्रेजेंटी वगैरह लगाते हैं। तो ये सब जब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन वहाँ आपको एक रजिस्टर लेके जाना पड़ता है जिसमें प्रेजेंटी वगैरह लगती है। ओके, और आपको इंटर्नशिप फाइल भी बनानी होगी। तो इंटर्नशिप फाइल और TLM का मैं अभी जल्दी ही वीडियो जो है वो बना के आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। इसी के साथ अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना इन्फॉर्मेशन को ना भूलें। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज DLED में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, डिस्कस करती हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।